अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे इंग्रेडिएंट्स देख के, अज्जा देख के आपको मालूम हो रहा होगा कि बहुत ही कोई एनर्जेटिक सी चीज़ बनने वाली है। तो जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों के लिए हमने इब्तदा की सर्दियों में ही बच्चे क्योंकि इतना खाते नहीं, नज़ला ज़ुकाम इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से बचने के लिए फुल ऑफ विटामिन है जौन से ये लड्डू बनाएंगे। उसके लिए हमने खसखस और तिल हैं जौन से वो 20-20 ग्राम ली हैं। अलसी और जौन से कद्दू के बीज हैं और जौन से सूरजमुखी के बीज हैं वो हमने 70 यानी 70 ग्राम लिए हैं। और जौन से इसकी जगह आप मेवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न बेरी है जौन सी ये हमने 125 ग्राम 125 ग्राम लिए है। बादाम है 250 ग्राम है। और जो काजू है वो 150 से 180 ग्राम के लगभग जितना था हमने इस्तेमाल कर लिए। खजूरें गुठलियाँ निकाल के हैं जौन से वो 500 ग्राम है जौन सी वो हमने इस्तेमाल की हैं। अगर 2-4 ग्राम ऊपर भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। होममेड आप रेसिपी बना रहे हैं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि बाज़ार में क्वांटिटी देनी है। खैर, हमने बादामों को और काजू को मोटा मोटा क्रश कर लिया है। उसको हमने बिल्कुल पाउडर फार्म में नहीं करना और बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, बस मोटा मोटा सा रफली सा चॉप करना है। और वो हमने 1 टीस्पून मक्खन है जौन सा, अगर देसी घी है देसी घी, अगर दोनों चीज़ें नहीं अवेलेबल तो आप किसी ऑयल में या जो भी आपके पास ऑयली चीज़ डिस्पोनेबल है उसमें आप उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके साथ ही पहले हमने काजू और बादाम को किया। 2-4 मिनट के बाद हमने तमाम सीड्स हैं जौन से वो हमने डाल दिए, जिसमें सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं और खसखस है और तिल हैं। ये तमाम चीज़ें, जालसी वगैरह सब चीज़ें इसमें एकदम ही एक साथ ही हमने डाल दी। अब आँच है जौन सी वो आपकी बहुत हल्की होनी चाहिए, हल्की से थोड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत लो फ्लेम होनी चाहिए। हमारे पास ताज़ा नारियल था तो वो हम कुछ खा लिया और कुछ है जौन सा वो फ्रीज़ कर लिया। पूरे का पूरा वो उसका लेके आए थे नारियल, तो कुछ हमने खा लिया कुछ फ्रीज़ कर लिया। तो नारियल का हमने कोई वेट नहीं किया, जितनी हमारे पास टुकड़ी थी वो हमने कद्दूकश करके जौन सी वो भी भूनने के लिए ज़रा थोड़ी देर बाद में शामिल कर दी। बहुत एक्स्ट्रा नहीं भूनना इन चीज़ों को, बस थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है। जैसी खुशबू आने लगे तो हमने इनको चूल्हे से उतार लेना है। कॉर्न बेरी है और अगर इसकी जगह किशमिश इस्तेमाल कर रहे हैं, मेवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा छुरी के साथ चॉप कर लेंगे, मशीन में नहीं। और ये 5 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियों को हमने पीस लिया है। और जब ये ठंड हम चूल्हे से उतार लेंगे उस वक़्त इस मिक्सचर के अंदर हमने जो सा वो शामिल करना है इसे सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। लेकिन अगर वो भी आपका दिल चाहता है लेकिन हमें अच्छी लगती है इसकी खुशबू और जायका बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। हर चीज़ के बेनिफिट हमें भी इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं मालूम, हम भी नेट से इधर उधर से देखते हैं, कुछ बड़ों से सुने हुए हैं, कुछ वैसे पता चल जाता है। इसलिए हर चीज़ के बेनिफिट हैं और ये सर्दियों के लिहाज से इब्तदा सर्दियों में आप बना लें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे। 1-2 बादाम या चंद एक बादाम थे जो अंदर बड़े बड़े बिल्कुल सालम थे, वो हमने जो सा वो उन्हें छुरी से काट लिया है। और ये खजूरें हैं। फिर 1 टेबल स्पून मक्खन हम लेंगे। टोटल तकरीबन 2 टेबल स्पून भी हमने मक्खन इस्तेमाल नहीं किया, 1.5 टेबल स्पून के लगभग मक्खन इस्तेमाल किए। खजूरों की गुठलियाँ निकालनी थी, उन्हें धो के खुश्क कर लिया था। धूप में खुश्क नहीं करना, टिश्यू पेपर या टॉवल से आप उसे खुश्क कर लें। और उसके बाद थोड़ा ये मेहनत का काम है, इसको थोड़ा सा आपने कीमा बनाने वाली मशीन के अंदर इसे ग्राइंड कर लेना थोड़ी थोड़ी खजूरें डाल के, और ये बहुत आसानी के साथ इस तरह से ग्राइंड हो जाएंगी। अगर तो ओरिजिनल पौधे की पकी हुई खजूरें हों फिर तो वो आसानी से ऐसे ही गुठलियाँ निकाल के काट के डाल दो तो हो जाते हैं, लेकिन सच आजकल ऐसी चीज़ें मिलनी बहुत रेयर हैं। खैर, बहुत थोड़ी सी मेहनत का इस्तेमाल करते हुए खजूरों को अच्छी तरह से हमने आयल में भून लिया। ये देखिए, अब आपको कढ़ाई से अंदाज़ा हो रहा होगा खजूरें भी नरम हो चुकी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो सा आयल मक्खन है वो भी अंदर जज़ब हो चुका हुआ है। और सारा जो सा कढ़ाई को खजूरें हैं छोड़ रही हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा जो सा साथ अब चिपकना शुरू हो गया है, यानी कि इसका कढ़ाई को छोड़ के और ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये तकरीबन अच्छी तरह भून चुका हुआ है।
जब आप भी इसे भूनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत है थोड़ी सी इसमें। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन एहतियात कीजिए, चाहे तो दस्ताने पहन लीजिएगा। लेकिन हमें दस्तानों के साथ इतना काम करने का मज़ा नहीं आता, ना ही हमें कंफर्टेबल फील होता है। हमें लगता है जैसे काम अधूरा अधूरा। पहले हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह करके कोशिश की मिक्स करने के लिए, हमने दस्ताने भी इस्तेमाल किए, लेकिन हमें वो उस तरह इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हम फील नहीं थे कर रहे। तो अब इस तरह थोड़ा थोड़ा काम करते करते उतनी देर तक खजूरों का टेम्परेचर है थोड़ा डाउन हो जाएगा। हमने स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना अच्छा मिक्स नहीं हुआ। तो फिर इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा इन्हें गूंदना शुरू किया, ताकि तमाम जो से ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छी तरह से खजूरों के अंदर हैं, जो से वो मिक्सअप हो जाएं। और हर चाहे आप इसका टॉफ़ी टाइप टुकड़ी बनाएं, लेकिन हम इसके जो सी वो लड्डू बनाएंगे, एनर्जेटिक लड्डू है जो से वो हम बनाएंगे। और इस तरह से वैसे अगर बच्चों को आप 1 टीस्पून या हाफ टीस्पून कोई भी ड्राई फ्रूट देंगे एक प्लेट में, वो लगेगा इतना ज़्यादा दे दिया, तो वो पहले उसको देखेंगे फिर आपको देखेंगे और कभी भी खाएंगे नहीं। ये देखिए हमने स्पैचुला की मदद से भी करना चाहा, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया होगा या बस दिखाना होगा। लेकिन हमने जो सा वो हाथों की मदद से ज़्यादा इसको मिक्स किया। थोड़ी गर्म है, थोड़ी मेहनत होगी। इस तरह थोड़े थोड़े जो से है वो लड्डू आप थोड़ा दबा के बनाएं। साइज़ में आप कोशिश करें कि बहुत 40 ग्राम से कम ही होना चाहिए, यानी 30 ग्राम का होना चाहिए, तो ताकि बच्चा खुशी खुशी खा ले। सारे के सारे ड्राई फ्रूट है, टेस्ट भी है, कोई चीनी शीनी का आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत ही मज़ेदार था। ये देखिए हमने आपको तोड़ के दिखाया। थोड़े रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो आप इसे शीशे के अच्छी तरह साफ़ किए हुए एयर टाइट जार के अंदर 3 से 4 महीने तक गुजार सकते हैं। फ्रिज के अंदर जितनी देर तक मर्ज़ी गुजार लें, लेकिन जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरे खुशक हाथ या किसी खुशक लकड़ी के बर्तन के चम्मच के साथ हैं आप इसे बाहर निकालें, जार के अंदर से भी या किसी डिब्बे के अंदर अगर आपने रखे तो उसके अंदर से भी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी, बहुत ही हेल्थफुल है जौन सी ये रेसिपी आपकी तैयार है। सर्दियों में आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को ऑफिस से आप लेके जा सकते हैं एज ए मीठे की जगह, या आप मेहमानों को भी सर्व चाय के साथ कर सकते हैं। तो हम गुज़र रहे थे और ये हमें ऐसे लगा छोटे छोटे जैसे सेब लगे हुए हैं, तो हमने सोचा हर दफ़ा देखते थे ये बेर है या क्या है लेकिन आज हमने हिम्मत करके सोच ही लिया कि बियो है, क्या होगा, कड़वी होगी तो वहीं पे हम थूक देंगे, निकाल देंगे। इतने बड़े बड़े गुच्छे इतने इतने ज़्यादा लगे हुए। फाइनली हमने एक तोड़ा खाया तो थोड़ा खट्टा मीठा सा सेब से थोड़ा उसके साथ मिलता जुलता सा फ्लेवर था बेर के साथ, तो फिर खैर हमने थोड़ा खा लिया, थोड़ा नहीं, लेकिन इतना बुरा नहीं था। ये देखें जी लड्डू जौन से हमने एनर्जेटिक लड्डू जौन से वो बनाए थे ना, एनर्जी लड्डू कह सकते हैं, वो हमने बनाए थे। तो वो अब हम चाय के साथ इस्तेमाल करें। हम चाय पीते नहीं हैं, लेकिन आज जी चाहा साहब ने कहा चाय पीनी है तो फिर चाय बना ली। तो हमने तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्स कर ली, तो फीकी चाय है। और थोड़े वाली चाय वो दूसरा कप है जौन सा 2 से 4 घूंट होंगे उसमें, वो हमारा कप है। और इसके साथ ही ये मज़ेदार सी वीडियो है जौन सी ना लड्डुओं की वो इख्तिताम तक होती जा रही है। तो कोशिश करें सर्दियों से पहले पहले ये रेसिपी ज़रूर बना लें। ये बच्चों के लिए बहुत ही, और बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाने की हमारी एज़ यूजुअल वही रूटीन है। गार्डन के टमाटर हैं, किनवा बॉयल किया हुआ है, खीरा है जौन सा वो हमें साथ वाले एक आंटी मरियम थी उन्होंने दिया है। उन्होंने काफ़ी बेलें लगाई, थोड़े से आलू बैंगन पकाए। इसके साथ ही हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।